हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस अली ऑफिशियल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आज हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 53269, इसमें सबसे जो लास्ट है यानी राइट साइड का जो डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कहते हैं। इसको हम इकाई का अंक कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है आपका 243 गुणा 517 गुणा 612, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख लीजिए, ये हो गया 243 गुणा 512 गुणा 517 है, 12 नहीं यहाँ पर। 517 गुणा 612, 612। अब इसमें इकाई का अंक आप लोग कैसे निकालेंगे? पहले तो जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट सारे हैं इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 और 7 की गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 21, और 21 में 2 की गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 42, यानी 42 में यूनिट डिजिट क्या हुआ आपका 2, यानी इकाई का अंक आपका हुआ 2। इस तरीके से आप लोग इकाई का अंक निकालेंगे। तो चलिए इसके कुछ नियम दिए गए हैं, पहले तो हम लोग नियम को समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो नियम आपका ये है कि पहले तो दिया गया है 0,1,5,6, इन सारी संख्याओं का हम लोग नियम पढ़ते हैं। 0, 1, 5 और 6, इन संख्याओं का नियम ये है कि 0 अगर किसी नंबर के लास्ट में दिया गया है तो उसकी घात आप कुछ भी रख लेंगे, वो हमेशा ही यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई नंबर आपका दिया गया है जिसके लास्ट में जिसका इकाई का अंक 1 है और उसकी घात आप लोग कुछ भी लगा देंगे, उसकी पावर n का मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी भी संख्याएं जो भी घात आप लगा देंगे उसका इकाई का अंक हमेशा ही 1 आएगा। ऐसे ही 5 के लिए है, 5 की पावर आप कुछ भी लगा देंगे तो आपका इकाई का अंक जो है हमेशा 5 ही आएगा। ऐसे ही आपका 6 का दिया गया है कि 6 की पावर आप कुछ भी लगा देंगे तो आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो चलिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है दिया गया है आपका 30, और 30 का आप पावर कुछ भी लगा लें, जैसे हमने 29 लगा दिया या 30 लगा दिया या 32 लगा दिया या 35 लगा दिया या 10 लगा दिया, 15 लगा दिया, तो हमेशा ही इसका जो आप इसको सॉल्व करेंगे और उसमें इकाई का अंक जो है हमेशा ही 0 आएगा। जैसे हम छोटा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे 30 दिया है, इसकी छोटी घात हम ले लेते हैं 2, और 2 को इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 की गुणा करने पर कितना आपका आ जाएगा 900, और 900 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आया आपका 0। तो इसलिए कहते हैं कि जिस भी संख्या में अगर जो लास्ट का अंक 0 है उसकी पावर आप कुछ भी रखेंगे तो सॉल्व करने पर हमेशा ही इकाई का अंक आपका 0 आएगा। चलिए एक के लिए समझते हैं। एक, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 21, जैसे मैंने 21 ले लिया, इसके लास्ट में 1 है और इसकी हम कुछ पावर लगा देते हैं, जैसे हम पावर लगा देते हैं 5 पावर लगा देते हैं, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 5 बार 21 की हम गुणा कर लिए तो इसमें इकाई का अंक हमेशा ही 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? जैसे 21 और 21 की गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, 441 में 1 लास्ट में आ रहा है, फिर उस वाले 1 की 21 से गुणा करेंगे तो फिर भी 1 आएगा,
फिर ये वाला एक जो है इस वाले एक से मल्टीप्लाई होगी फिर भी एक आएगा, फिर इस वाले एक की इस वाले एक से मल्टीप्लाई अगली बार में होगी तो फिर एक आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक अगर जो किसी संख्या के लास्ट में है और उसकी पावर कुछ भी लगी हो तो आपका इकाई का अंक हमेशा ही एक आएगा। छोटे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। छोटे एग्जाम्पल जैसे 11 दिया गया आपका, 11 में लास्ट में एक है और इसकी पावर हमको दी गई है 3, तो 11 की हम मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करने पर 121 आएगा, 121 की 11 से मल्टीप्लाई करने पर 1331 आएगा। तो इसमें लास्ट यानी यूनिट डिजिट आपका कितना है 1, यानी ऐसी कोई नंबर जिसके लास्ट में 1 है और उसकी घात कुछ भी लगा दी जाए तो वो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे जान लीजिए और सीख लीजिए। तो अगला चलते हैं, हम 5 का नियम जानते हैं। 5, तो 5 जो ऐसा है, 5 की पावर आप n कर दीजिए, यानी 5 के ऊपर कुछ भी घात लगा दीजिए और उसको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट हमेशा ही आपका 5 आएगा। जैसे हम ले लिया 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 5 पंचे 25 पंचे 125, तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 5। यानी 5 जिस संख्या के लास्ट में है और उसकी पावर आप कुछ भी लगा दें, उसकी घात कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगा। बड़ी संख्याएं लेकर भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कुछ बड़ी संख्या ले लिया हमने, तो बड़ी संख्या हमने 25 ले लिया, 25 की पावर 2 कर दिया, 2 करने पर 25 इंटू 25 होगा और 25 25 625 होता है, तब भी आपका यूनिट डिजिट 5 आ गया। ठीक है, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 6 का नियम है, 6 की पावर हम कुछ भी लगा देंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा। जैसे 6 की पावर हमने 4 टाइम ले लिया, तो 4 टाइम 6 में क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 216 इंटू 6, भाई 6 की मल्टीप्लाई 6 से 36, 36 अंगा 216, 216 की 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 रंग 36 आएगा, पहले 6 आ जाएगा, यानी डिजिट आपका 6 आ गया। ठीक है हम लोगों ने 0, 1, 5 और 6 का नियम समझ लिया कि इनकी पावर अगर 0, 1 और 5 और 6 में इनकी पावर आप कुछ भी रख देंगे तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा ही, इकाई का अंक हमेशा ही उतना ही आएगा जितना उसके लास्ट में जो नंबर दिया गया है। जैसे किसी की संख्या के लास्ट में 0 दिया गया तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमेशा ही 0 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 1 दिया गया और पावर कुछ भी है तो उसका भी इकाई का अंक हमेशा ही 1 आएगा। किसी संख्या में यदि 5 दिया गया है लास्ट में और उसका पावर कुछ भी है तो उसका भी इकाई का अंक हमेशा ही 5 आएगा। ऐसे ही 6 है, 6 में भी यदि किसी संख्या के अंत में 6 दिया गया है, इकाई का अंक 6 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसमें भी आप सॉल्व करने पर आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है आपका 2 और 9 का नियम। 2 और 9 का नियम इस प्रकार है, इसमें सम विषम का थोड़ा देखने को है। जैसे आपका है 4 और 9, 4 की पावर अगर जो आपकी विषम है, जैसे 4 की पावर 1 या 3 या कुछ भी हो, 1, 3, 5 या 7 या डॉट डॉट ऐसे ही, यानी पावर इसकी विषम हो तो हमेशा ही इकाई का अंक आपका 4 आएगा। ठीक है, क्या मैं बता रहा था, 4 की पावर यदि विषम हो, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसी डॉट डॉट, विषम पावर कोई भी हो, विषम घात कोई भी हो तो उसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक हमेशा ही 4 आएगा। यदि 4 की घात कोई सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 2 या 4 या 6 या 8 या 10 डॉट डॉट ऐसे भी कोई सम संख्या है 4 की घात में, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा ही 6 आएगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लिया 4 की पावर मैंने 3 रख लिया, तो 4 की पावर 3 और 3 एक विषम संख्या है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 64। 64 में
64 में इकाई का अंक क्या है आपका 4। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 की घात में यदि कोई विषम संख्या है तो उसको हल करने पर हमेशा ही इकाई का अंक आपका 4 आएगा। अब हम देख लेते हैं 4 की घात कोई सम संख्या है, 4 की घात 4 अगर जो ले लें तो ये हो जाएगा 64। एक बार फिर से 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 25, 256। और 256 में इकाई का अंक आपका क्या है 6। यानी 4 की घात अगर जो विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा ही 4 आएगा, और 4 की घात अगर जो सम संख्या है आपका तो इकाई का अंक आपका 6 आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम इस प्रकार है, जैसे 9 और 9, इसमें भी सम और विषम का मामला है। तो 9 में यदि 9 की घात कोई विषम संख्या है, क्या विषम संख्या, 9 की घात यदि विषम है तो हमेशा ही इकाई का अंक जो है आपका वो आपका 9 रहने वाले हैं, ठीक है। और 9 की घात यदि कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा ही आपका एक रहने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। 9 की घात यदि कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की घात यदि कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा आपका 1 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे 9 की पावर आप 1 रखे तो आपका 9 आ गया, ठीक है। या 9 की पावर आप 3 रखे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 हो गया, 81 हो गया। 81 मल्टीप्लाई 9 ये हो जाएगा 729, यानी इकाई का अंक आपका कितना आ गया 9। एक था विषम संख्या इसकी, यानी 9 की पावर 1 था, एक विषम संख्या है तो भी आपका इकाई का अंक 9 आया। और 9 की घात आपने 3 रख ली, 3 भी एक विषम संख्या है तो भी आपका इकाई का अंक 9 आया, ठीक है। अब हम सम संख्या रख के देख लेते हैं। 9 की पावर आप 2 रख लीजिए, 9 की पावर आप 2 रखेंगे तो 9 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 81। 81 में इकाई का अंक आपका कितना है 1। और 9 की पावर आप 4 रख के लिखिए, 4 भी एक सम संख्या है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 होगा आपका, और गुणा 81। और 81 में 1 और 1 की मल्टीप्लाई, जैसे 81 और 81 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एक इक्कन एक ही तो आएगा, यही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो ये इसमें आपका एक जो है आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चले अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है आपका 2, 3, 7 और 8 का। 2, 3, 7, 7 और 8 का, ठीक है। तो इस चीज को देखिए आप लोग। 2 का नियम ऐसा है कि कोई भी संख्या है और उसके लास्ट में 2 है। पहले तो इसका नियम समझ लीजिए। नियम इसका ये है कि 2, 3, 7 और 8, ये प्रत्येक 4 घात के बाद इनका नंबर जो है, इकाई का अंक जो है रिपीट होता है। जैसे 2 की पावर 1 देख लीजिए, 2 की पावर 1 में आपका 2 आएगा, 2 की पावर 2 में आपका 4 आएगा, 2 की पावर 3 में आपका 8 आएगा, और 2 की पावर 4 में आपका 16 आएगा, और 2 की पावर 5 में आपका 32 आएगा। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8, यहाँ 6, और यहाँ फिर से 2 आ गया इकाई का अंक। तो इसका मतलब 4 घात के बाद इन संख्याओं के इकाई के अंक जो है रिपीट होते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं वही अंक आना, ठीक है। ऐसे 3 का हम देख लेंगे। जैसे 3 की पावर अगर जो 1 लेंगे हम तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 लेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो आपका 27, और 3 की पावर 4 लेंगे तो आपका 81 आएगा। अब फिर 3 की पावर अगर जो 5 हमने ले ली तो आपका 243 आएगा। अब यानी यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 9 आया, फिर यहाँ 7 आया, फिर यहाँ 1 आया, फिर यहाँ से 3 फिर से आना शुरू हो गया। ऐसे ही आपका
7 का नियम है और ऐसे ही 8 का नियम है कि 4 घात के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया गया है 237 की घात 134, इसमें लास्ट में 7 आए और 7 का नियम मैंने बताया है कि 4 घात के बाद रिपीट करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो घात है 134, 134 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 4 तियां 12, एक बचा 14 हो गया, 4 तियां 12। शेष आपका कितना बचा, शेष आपका बचा है 2। कितना बचा है, 2। जो आपका शेष में आएगा 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा उसी को हम इस यूनिट डिजिट की पावर लगा देंगे, यानी 7 का पावर आप 2 कर देंगे। इसका यूनिट डिजिट लेंगे क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, इसलिए हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे और जो आपका शेष बचा है उसी को हम घात पर लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया इसमें, 9, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 9। 9 आपकी इसको सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 9 आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिया था कोई संख्या दे दी 323, 323 की पावर आपसे पूछ दिया 129, 129। अब इसमें पूछा गया है कि इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखिए आप 3 और 3 का मैं अभी आपको नियम बताया हूँ कि 4 घात के बाद संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, यूनिट डिजिट आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इस पर जो घात लगी है उसको 4 से भाग करेंगे, यानी 129 को 4 से भाग करने पर आपका शेष कितना आएगा, शेष आपका आएगा 1। कितना आएगा, 1। शेष 1 आएगा क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12 और 4 दूना 8, एक बचेगा तो एक आपका शेष आएगा। यानी इसको हम शेष यही यूनिट डिजिट लेके और इसको हम शेष वाली घात को लगा देंगे, यानी 3 की पावर कितना हो गया, 3, यानी इसका आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3। ऐसे एक और एग्जांपल 2 का समझ लेते हैं। 2 का समझ लीजिए, जैसे आपका कोई संख्या दी है 42 और 32 और इसको पूछा गया है कि आपसे कि इस पर घात लगी है 150। कितना, 150। अब इसको हल करने पर आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक देख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना दिया है, 2, और 2 का मैं आपको नियम बताया हूँ कि 4 घात बाद जो है इकाई का अंक आना रिपीट हो जाता है, इसलिए इसकी घात को हम 4 से भाग करेंगे। 150 इसको भाग करेंगे 4, जो आपका शेष फल आएगा उसको हम यूनिट डिजिट के घात पर लगा देंगे। तो 4 से भाग करें, 4 तियां 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा आपका शेष। तो 2 जो शेष बचा है तो 2 को हम इस 2 के पावर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 और 4 ही आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 7 का नियम समझ लेते हैं। 7 का नियम जैसे 729 दिया गया है, 729, और इसकी पावर भी आपको 729 लगा दी गई है। कितनी पावर भी इसको 729 लगा दी गई है। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले जो घात है उसको हमको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर कितना हो जाएगा, इसमें शेष जो आपका आएगा, शेष जो आएगा वो आएगा आपका 1, और 1 जो शेषफल आएगा तो इसके इकाई अंक को लेके उसी की पावर लगा देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक, यानी इसका इकाई का अंक जो है आपका 9 आएगा, इसका आंसर 9 होगा। ऐसे ही 8 का भी देख लेते हैं। 8 का जैसे 328 कोई नंबर है और इसकी पावर आपको दी गई है 15। अब 328 की 15 बार आप तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो सिंपल सा तरीका है इकाई का अंक निकालने के लिए कि इस घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल जो आएगा 3 आएगा, शेषफल आपका 3 आएगा और इसके यूनिट डिजिट उठा के आपको इसकी पावर 3 लगा देना है। और 8 की पावर 3 होता है 512, 512, और 512 में इकाई का अंक कितना है आपका 2। तो यानी आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 2 आएगा। चलिए, हम लोगों ने यूनिट डिजिट समझ लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इस करेंगे इसके।
इसमें एक चीज और है कि जैसे हम लोग शेष उसमें कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे आपको कोई नंबर दी गई है और इसमें पूछा गया है 432 और इसकी घात आपको कोई सम संख्या दी गई है, जैसे 20 दे गया है। अब इसमें तो आप 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर आपका शेषफल जो है 0 आएगा। तो जब 0 आपका शेषफल आ जाए तो इस इकाई की अंक की घात जो है आपको 4 लगा देना है। जब भी आपका शेषफल 0 आए तो उसकी घात आपको 4 लगा देना है। तो 4 लगाने पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। और 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। यानी इस क्वेश्चन का इकाई का अंक जो है आपका 6 हो जाएगा। आंसर इसका कितना आएगा? 6। ऐसे ही 2, 3, 7 और 8 के नियम पर ये वाला फार्मूला काम करेगा कि जब भी आपका शेषफल 0 आता है तो उसकी घात आपको 4 लगा देना है और 4 लगा के सॉल्व कर लेना है, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण टिक दी गई है आपको कि कोई भी विषम संख्या है, किसी भी विषम संख्या में अगर जो आपका 5 से गुणा हो गया तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, और कोई भी सम संख्या में यदि 5 से मल्टीप्लाई हो गई तो इकाई का अंक हमेशा ही 0 आएगा। जैसे आपका 525 है, 525 एक विषम संख्या है, इसमें 5 की मल्टीप्लाई हो गई तो इकाई का अंक हमेशा ही 5 आएगा। और अगर जो 520 या 522 इसमें अगर जो 5 की मल्टीप्लाई हो गई तो इकाई का अंक हमेशा ही 0 आएगा, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई से 5 दूना 10 0 हो जाएगा और इधर आपका 5 ही आएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप लोग सॉल्व करना है। जैसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 है 437 गुणा 583 गुणा 719 गुणा 224। इसमें आपसे पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 2, 4, 6 और 8। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके जितने इकाई के अंक दिए गए हैं आपको सबकी मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2, तो 7 तिया 21 हो जाएगा और गुणा 9 दूना 18 हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। यानी 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इकाई का अंक कितना होगा? 8। फिर से समझ लीजिए कि जितने सारे इसमें इकाई का अंक पूछा गया है, जितने सारे आपके इकाई के अंक दिए गए हैं 7, 3, 9 और 2, सारे की मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसमें यूनिट डिजिट हम लोग निकाल लेंगे और इकाई का अंक हमको पता चल जाएगा। जैसे 7 तिया 21 हो गया और 9 दूना 18 हो गया, तो 21 और 18 की मल्टीप्लाई में करेंगे, या तो फिर हम इसके भी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट लेकर और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 8 है। 1 और 8 की मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 मिल गया, इकाई का अंक 8 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2, 3, 7, 347 की पावर 123 दी गई है। अब इसमें दिया गया है 7, और 7 का अभी हम नियम पढ़े हैं कि 7 जो है 4 घात के बाद उसकी जो इकाई का अंक है वो रिपीट होता है, इसलिए हम घात को 4 से भाग करेंगे। घात को 4 से भाग करने पर आपका शेषफल देखेंगे कितना आ जाएगा, तो शेषफल आपका आएगा 3। 3 शेषफल आएगा और इस 7 को लेकर हम इसी शेषफल को घात के रूप में लगा देंगे। तो 7 की घात 3 कितना होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले की इकाई की अंक की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नेम 63 हो जाएगा, यानी 3 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 628, 628 और उसकी घात लगी हुई है 84। तो आप क्या करना है, 8 है और 8 में नियम में कहा गया है कि 8 की घात जो 8 का इकाई का अंक जो है 4 घात के बाद रिपीट होता है।
तो इसको हम इसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 84 को 4 से भाग देने पर 4 दूना 8, 4 इक्कन 4, यानी शेष फल जो आपका है वो आपका 0 हो गया। और 0 शेष फल आने पर मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक लेकर उस पर घात हम लोग 4 लगा देंगे। जब भी शेषफल 0 आएगा, यदि शेषफल कुछ बचता है तो वही घात लगाएंगे, या शेषफल यदि 0 हो जाता है तो हम घात पर जो है 4 को लगाएंगे। ठीक है, तो 8 की पावर 4 इसको हल कर लेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64 हो जाएगा, इंटू 64 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक लेंगे 4 और 4, 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितने करेंगे 16, तो 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 459 और इसकी घात दी गई है 179। इसकी घात कितना दी गई है 179। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी बताया है आपको 9 का नियम बताया गया है कि अगर जो 9 है और उसकी घात कोई सम संख्या है तो आपका इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर जो 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक 9 आएगा। तो अब देख लीजिए, इकाई का अंक इसमें 9 है और इसकी पावर जो है 179 दिया गया है, जो कि एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या में हमेशा ही इकाई का अंक 9 ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 254, 254 की घात आपका 82 है, प्लस 254 की घात आपका है 83 है। अब 4 का भी मैंने नियम बताया था कि 4 का पावर यदि कोई विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक हमेशा ही 4 रहेगा, और 4 की घात अगर जो कोई सम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब यहाँ है इकाई 4 और 4 की घात है एक सम संख्या, तो सम संख्या में इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। ठीक है, प्लस अब यहाँ 4 दिया गया, 4 की घात है विषम संख्या है, 83 एक विषम संख्या है, तो इसमें आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4, और 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, और 10 में इकाई का अंक हो गया 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपका 312, कितना 312 की घात 57 है और गुणा 615, और इसकी घात आपको दिया गया है 98 और 781, 781 की घात 35। ठीक है, इसमें आप देख लिए 2 है, और 2 में 2 की जो इकाई का अंक है वो 4 घात के बाद रिपीट होता है, इसलिए इसमें हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने पर 14 चक्को 56, यानी 1 बचेगा शेष, और 2 की पावर हम 1 लगा देंगे, इंटू 5 की घात में कुछ भी नंबर आए उसका इकाई का अंक हमेशा ही 5 रहता है। ऐसे ही 1 का नियम है कि 1 की घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा ही 1 रहता है। अब 2 की पावर 1 हो गया यानी 2 हो गया, 2 पंचे 10, 10 इक्कन 10, यानी इकाई का अंक आपका 0 आ गया, कितना 0। इसका भी आंसर आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 की पावर 95 है, 7 की पावर आपका 95 है, और माइनस है 3 की पावर आपका 58। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें हम 7 की पावर 95 है, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना इसको
4 दूना 8 और 4 12, 3 बचा, 3 शेषफल बचा तो 7 की पावर हम 3 लगा देंगे, माइनस इसको भी 4 से विभाजित करें, 14 चौको 56, 2 बचा तो 3 की पावर हम 2 लगा देंगे। अब ये 7 सत्ते 49, सत्ते 343 होता है, कितना 343 और माइनस 3 तिया 9 होगा, 9 होगा तो इसको हम 13 में से 9 जाए, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 13 हो जाए, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी इकाई का अंक आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गया, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं की योग का इकाई का अंक। तो पहले तो 50 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, जब भी कोई लगातार संख्याओं का योग पूछा जाए तो हम लोग n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 से योग निकालते हैं। तो लगातार पूछा गया 50 का, तो 50 गुणा 51 और बटे 2, 2 से काटेंगे 25, तो 25 और 51 की गुणा जब हम करेंगे 25 इंटू मल्टीप्लाई 51, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1, इकाई का अंक आपका हो जाएगा 5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 213, 213 की पावर 6। हमने आपको 2, 3, 7 और 8 का नियम पढ़ाया है कि 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, तो उसलिए हम घात को 4 से भाग करते हैं। तो 4 से इसको भाग करने पर आपका शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो 2 शेषफल आ जाएगा उसी को हम 3 की पावर लगा देंगे, 3 की पावर लगा देंगे, 3 तिया 9 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 2, 3, 5, 7, 11 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक। अब देखिए अभाज्य संख्या 2 है और सम भी 2 है, और इसमें 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 और 2 जहां मल्टीप्लाई होगा वहां आपका 0 बन जाएगा, कितना 0, यानी 5 दूना 10 होगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। और 0 में आप किसी की मल्टीप्लाई करें, 3 की करें, 7 की करें, 11 की करें, 13 की करें, 17 की करें, 19 की करें, 23 की करें और 29 की करें, कुछ भी करें तो आपका इकाई का अंक हमेशा ही 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल जो हैं का इकाई का अंक क्या होगा। अब 2 से बड़ी इसमें पूछा गया है, तो सबसे पहले 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15, और 15 में किसी भी विषम संख्या की आप मल्टीप्लाई, अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं भी होती हैं, किसी भी विषम संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 5 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6। तो 11 की पावर 1 में इकाई का अंक 1 ही आएगा, 12 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 दूना 4 आएगा इकाई का अंक, प्लस 13 की पावर 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, इकाई का अंक 7 आएगा। 14 में देख लीजिए, 14 4 चक्कू 16, अब इसमें सम विषम वाला लगा लीजिए कि 4 की पावर अगर जो सम है तो आपका 6 आएगा इकाई का अंक, और विषम होता है तो 4 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 और 6 देखिए 1 4 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 5 23, 23 23 और 6 29, कितना आ गया 29, 29 में इकाई का अंक कितना है आपका 9, ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी
और आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्वेश्चंस समझाने का तरीका और आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।